अरे ससुर जी, आप कब आए? बस आया तो अभी हूँ, लेकिन बहू एक बात बताओ। जी। ये ये जो सोने का तरीका था ना तुम्हारा, बड़ा सोना लगा मुझे। अरे वो ससुर जी, गर्मी बहुत है ना, और ये साड़ियाँ चुभती है तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार से सही से। अरे पागल है क्या? आगे से नहीं, बल्कि तू पीछे से भी करेगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब? अगर तुझे साड़ी चुभती है ना तो साड़ी उतार के वैसे ही सोया करना पगली, ताकि गर्मी ना लगे। ये क्या बोल रहे हो ससुर जी? मैं ऐसे कैसे? आखिरकार मैं इस घर की बहू हूँ। अरे तू बहू है तभी तो बोल रहा हूँ ना। अगर तू बाहर की होती तो थोड़ी ना बोलता मैं तुझे ऐसे। अरे देख ले, अगर घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, हमारे घर में ऐसी भी नहीं है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने नहीं, यही 8-10 दिनों में ज़रूर लगवा दूंगा मेरे पेंशन के पेमेंट से। लेकिन अगर तब तक तुझे गर्मी लगती है ना तो तू कपड़े उतार के सोया कर, ऐसे एकदम, ताकि है ना तुझे गर्मी ना लगे, तेरे जिस्म पे है ना पसीना ना चढ़े। अच्छा, लेकिन ससुर जी, आप एसी लगा के गर्मी तो निकाल दोगे, लेकिन जो अंदर की गर्मी है वो कैसे मिटा पाओगे? मतलब मतलब ससुर जी, वो मैं कैसे समझ कहूँ? गया, मैं समझ गया। तू यही चाहती है ना कि मेरा बेटा तो फौज में है, वहाँ पे बेचारा वो 8-8 महीने के बाद में उसे छुट्टी मिलती है, तब तक तू बेचारी करवटें बदलती रहती है। अब तू चाहती है कि स्टेबल कैसी रहे, है ना, एक जगह पे स्थिर, और तेरे पर वजन कैसे पड़े। तो चिंता मत करना बहुरी, तेरा ससुर जो है ना वो इन चीज़ों का मास्टर है, मास्टर। क्या ससुर जी, आपका बेटा तो किसी काम का रहा नहीं, शादी करके मुझे यहाँ छोड़ गया और खुद चला गया। अरे माना फौज की नौकरी करता है तो अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देगा क्या? आप ही बताइए, 6 महीने हो जाते हैं घर आए हुए। अरे पगली है तू, अब क्या करे, उसकी उसका काम ही वैसा है, उसकी नौकरी ही वैसी है। देश सेवा जो होती है ना सबसे बड़ी होती है। अब बीवी की सेवा कौन करेगा? पड़ोस वाला। मैं हूं ना, मैं किस मर्ज की दवा हूँ। ससुर उस जी, आपकी उम्र निकलती जा रही है। आपका ना वो जो पिस्तौल है ना, वो किसी काम का नहीं होगा अब। पागल है क्या तू? मेरी पिस्तौल जो है ना AK-56 को फेल कर देगी। हम्म। यस। तो आपके बेटे में ये असर क्यों नहीं है? अगर उसमें होता तो आपकी या किसी और की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वह पागल, खबरदार अगर किसी और का नाम भी अपनी ज़बान से लिया तो, जब मैं इस घर में वैसे खाली पड़ा हूँ तो तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? कभी भी अगर तेरी ज़रूरत है तो मेरे पास आया कर, मैं कर दूंगा पूरी उसे, ख़त्म तेरी कहानी। ससुर जी, आपका उम्र देखो क्या हो गया है। आपको अलग तरीके से चीज़ें चाहिए होगी, और मैं ठहरी अभी कच्ची कली, मुझे अलग तरीके से चाहिए होगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे पगली, देख, अगर पार्ट जो होता है ना हम्म। उसमें जो पिसाई होती है वो नीचे भी सख्त होता है तो ऊपर भी सख्त, बीच में कभी कभी है ना मुलायम आ जाता है, इसलिए तो उसे 2 बार 3 बार रगड़ते रहते हैं। तो तेरी रगड़ाई भी मैं है ना वैसे ही करूँगा, उम्र क्यों देखती है तू? अच्छा, अगर आप में इतना ही दम है और आपको लगता है कि आप मेरी अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी, हर जगह की गर्मी मिटा सकते हो, तो फिर ठीक है। क्योंकि बाहर की तो एसी लग के मिट जाएगी, लेकिन अंदर की मिटाने के लिए ना एसी जितना है ना चलना भी पड़ता है। कहीं ऐसे नहीं थोड़ी सी गाड़ी स्टार्ट करी और इंजन खराब निकल गया, क्योंकि इंजन पुराना भी तो है। अरे पगली, जो इंजन पुराना होता है ना वही हम्म। सबसे ज़्यादा चलता है। और सुन, हम्म। तेरी गर्मी जो है ना मेरे अलावा और कोई नहीं निकाल सकता इस दुनिया में। अगर तेरे में गर्मी इतनी ज़्यादा भी भरी हुई होगी ना
तो एक चिल्ड की तरह, बिल्कुल नॉर्मल की तरह यू 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 फ्लो कर दूंगा। और सुन, मैं अभी ना थोड़ा सा ठंडा पानी पी के आता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तूने मुझे बहुत ज़्यादा गर्म किया है। उफ, यस, लगता है आज मेरा नंबर बहू पे लग ही जाएगा। बस गूगली तो फेंक दी मैंने, अब गूगली है ना सही जगह पे चली जाएगी ना, वाओ मज़ा आ जाएगा। अरे बहू, क्या ससुर जी, आप भी ना मुझे कमरे में छोड़ के अकेले यहाँ बैठ के अकेले अकेले बात कर रहे हो। लगता है डर गए मुझसे। हेलो, डर नहीं गया हूँ, बस कुछ थोड़ी सी बातें थी जो उलझी हुई थी, उन्हें ना मैं सुलझाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, तो सुलझ गई आपकी वो बात है? बहू, वो बातें तो तुम सुलझाओगी ना। मैं तो कब से रेडी हूँ, बस मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मौका भी है और मौसम भी है। बाहर बारिश हो रही है शायद। तो क्या कहते हो फिर आप? बाहर जो बारिश हो रही है ना बहू, हम उसमें जाकर नहा नहीं सकते, क्योंकि बाहर है ना ज़माना भी है देखने वाला, और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा सेंसिटिव है ना कि हमें वो मोहलत नहीं देता ऐसा कुछ करने की। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो बारिश के मज़े हम शावर में भी ले सकते हैं। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मतलब घर की बात घर में रह जाएगी और बारिश के भी मज़े ले लेंगे। मतलब पानी के। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, जब सारा का सारा काम हमारा अंदर ही हो जाएगा तो हल्का सा बालकनी में जाकर भीगने में कौन सा हर्ज है। दुनिया भी कहेगी कि यार बारिश देख रहे हैं। वैसे कह तो सही रहे हो। तो फिर आज लगता है मेरी बाहर और अंदर की दोनों की गर्मी मिट जाएगी। अरे तेरी गर्मी है ना, कसम से कहता हूँ बहू, मैं तो कब से इसे बाहर निकालना चाहता था। पता है तेरी गर्मी के कारण है ना पूरा का पूरा घर गर्म हो गया है। काम वो नहीं तो कर रहे है। हैं ना कूलर्स ना कुछ, वैसे ही ऐसी खराब पड़ी हुई है। और उसमें तेरी हीट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। देख ले कितने घमौड़ियाँ आ गई। वो तो मुझे भी हो रहा है। बस आप जब से बगल में बैठे ना, देखो बिल्कुल पसीने पसीने हो गई हैं। और अब तो मेरा मन भी बहल रहा है। अरे तो चिंता क्यों करती है, बस एक बार अपने इन गुलाबी होठों से हाँ कर दे, कसम से कहता हूँ तेरे पूरे जिस्म से गर्मी किधर निकल जाएगी तुझे भी पता ना चलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप गर्मी निकालो, क्योंकि मेरा ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वैसे ही आपके बेटे की वजह से मेरा बहुत टाइम से मूड ख़राब है, और ना अभी तक तो कुछ अच्छे से हुआ भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कुछ हो ज़रूर, मना तो नहीं करूँगी। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट ग्रीन लाइन है। मैं तो सोच रहा था कि यार हो सकता है कि तुझे रेड लाइट मिले, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता ना कि यार मेरे लिए तो ऑलरेडी ग्रीन लाइट है, तो मैं कब का स्पीड में घुस चुका होता तुम्हारे नीचे से। तो फिर अब क्या देरी है? अभी भी ना कर सकते हो सारी चीज़ें। वैसे भी हम लोग तो अकेले ही रहते हैं इस घर में। आपका बेटा तो 6 महीने पे आता है, तो ना घर में किसी को पता चलेगा और ना ही बाहर किसी को पता चलेगा। बात तो बिल्कुल सही है। घर हमारा, हम घर के, तुम अकेली मैं अकेला, हम दोनों इस घर में। अगर हम कपड़ों के साथ हो या बिना कपड़ों के हो, कौन देखने के लिए आ रहा है। फिर और जब समझौता हो जाए तो क्यों ना फिर इन कपड़ों को डायरेक्ट उतार के ऐसे फेंक दिया जाए। तो फिर यही कर लो। लेकिन बस अपने बेटे की तरह फुस्सी बम मत निकलना, आइटम बम बनना। अरे आइटम बम नहीं, पूरा का पूरा अणु बॉम्ब बन जाऊंगा, ठीक है। ठीक है तू फिर। चिंता मत कर बहू, हमारे पास ना एक ऐसी तरकीब है
कि जिसे अगर हम चाहे ना तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना मैं उस तरकीब का एक तरीका ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है? और सुन, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसी सोफे पर उस काम को अंजाम दिया जाए। ये भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्लान वॉशरूम का था। तो ठीक है, चल फिर दोनों चलते हैं। अरे ससुर जी, अरे रुकिए तो सही। आप इतने टेढ़म फड़ेम में लेके तो जा रहे हो, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, कहीं ये आपकी कोई चाल तो नहीं? हो सकता है आप मुझे ऐसे अजमा के अपने बेटे को सब कुछ सच बता दो। अरे पगली, ऐसा क्यों सोच रही है तू? देख ले, दिल उसका भी है, दिल तेरा भी है और दिल मेरा भी है, और तीनों दिल है ना अपने अपने सीने में धड़कते हैं। इसमें कोई है ना राज नहीं है। वैसे इस दिल में है ना कोई राज वाज नहीं है। अगर इस दिल में कुछ भरा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार भरा हुआ है। अच्छा, तो मतलब अभी तक हमारी जितनी भी बातें हुई वो आपके दिल की बातें थी, कोई राज नहीं? बिल्कुल नहीं। अब ठीक है, लेकिन बाथरूम में हम जा तो रहे हैं, वहाँ पे सही छक्के चौके मार पाओगे? ना बाथरूम में आ रहा हूँ। और रही बात मेरी मर्दानगी की, तो मेरी मर्दानगी पर थोड़ा सा भी शक मत कर। अरे तू जिसकी बीवी है ना, उसको निकालने वाला भी तो मैं ही हूँ। हाँ, ऐसे बात तो सही है। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट तो किसी काम का नहीं रहा, फैक्ट्री ट्राई कर लेती हूँ। अरे फैक्ट्री में है ना अब हैं? नई मशीनें लगने वाली है मेरे भी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी फैक्ट्री की मशीनों को न्यू ऑयल नहीं मिलता है। अब जैसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत, जवान और बिल्कुल न्यू ब्राउन ऑयल मेरे मशीनों को मिलेगा ना, तो मेरी मशीन ना कर्र करके चलेगी। अच्छा, तो फिर चलिए देख ही लेती हूँ जरा आज आपको। हाँ हाँ, ज़रूर चलूँगा। लेकिन एक बात बता, हम्म। शुरुआत मशीन के नीचे से करूँगा या फिर ऊपर से? हम्म, आपका जो मन करे ससुर जी, आज आप वो करिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप तो वैसे भी खेले खिलाए हैं ना, तो मुझे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना। जानता हूँ मैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म। तू मेरे से भी ज़्यादा खेली खेली है ना? लेकिन डोंट वरी, तेरी खिलाड़ी बनती है ना, आज मैं खुद निकालूंगा और फिर कहेगी तू कि यस, माय ससुर इज़ ए बेस्ट। ओके, तो फिर देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर देखते। देखो भाई, देखने का जो तरीका होता है ना, वो आजमाने से होता है। देखने से क्या होता है, आंखों से देखा, अब कितने बड़े बड़े लाल किले देखे, ये अमुक टमुक टमुक देखे, उससे क्या होता है? अरे जब तक उसका फील नहीं लोगे तब तक है ना देखने का मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो आज मतलब मुझे धीरे धीरे फील लेना है, फिर मज़ा आएगा मुझे देखने में भी। हाँ बहू, आज तुझे है ना धीरे धीरे और बहुत फास्ट फास्ट दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस कवर अप करना है। और फिर है ना, फिर देखियो, तुझे है ना तेरी जवानी पर खुद ही तरस आएगा। ठीक है, तो फिर वैसे मुझे तरस तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भी बॉयफ्रेंड कम थोड़े थे कॉलेज टाइम में, लेकिन आज पहली बार ओल्ड ट्राई कर रही हूँ,
देखती हूँ गोल्ड निकलता है या फिर एक बात बताओ, आजकल के जो छोरे हैं ना, बिल्कुल पतले पानी की तरह मुतते हैं। मैं पता है एकदम शहद की तरह मुतता हूँ। जब मुतता हूँ ना तो इतना भयानक दाग छोड़ जाता हूँ कि वो छूटता नहीं। और रही तेरी जैसी बात, तू तो मेरे बिल्कुल सुबह के ब्रेकफास्ट जितनी भी नहीं रही है। अच्छा लेकिन फिर भी आज आज अपनी बहू की खातिर तेरा ना थोड़ा सा निवाला ले ही लूँगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो चल फिर आज बहू और ससुर की जंग हो जाए। इधर से आजा।